एक था राजा का लड़का, एक था ब्राह्मण का लड़का। दोनों में दोस्ती थी, एक ही गांव के थे। इन लोग की बहुत छोटे में शादी हो गई थी। धीरे धीरे ये लोग बड़े होने लगे और सब लोग की शादी हो गई। इनके जो साथी थे, दोस्त थे, उनकी सबकी शादी हो गई। ये दोनों की शादी नहीं हुई। आपस में बात करते हैं, बोलते हैं सबकी शादी हो रही है, अपनी दोनों की शादी नहीं हो रही। ऐसा क्या है अपन में कि अपन दोनों की ही शादी नहीं हो रही। एक दिन दोनों आपस में बात करके बोलते हैं, एक काम कर, तू मेरे घर में जाके पूछ, मैं तेरे घर में जाके पूछता हूँ कि अपन लोग की शादी क्यों नहीं हो रही, पता चलेगा। तो राजा का लड़का ब्राह्मण के घर में जाता है और उसकी माँ को पूछता है कि हम दोनों की शादी कब करोगे आंटी, ऐसा बोला। तो वो बोलती है, ब्राह्मणी बोलती है, अरे तुम लोग की शादी तो हो चुकी है। तो बोला कब हुई है? तो बोलते हैं बचपन में शादी हो गई और एक ही गांव में हुई है। तो जब दोनों को पता चला कि एक ही गांव में हुई है, तो बोलते हैं कौन से गांव में हुई है, और आपस में बात करके वो लोग किसी को बताते नहीं है और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तब निकल जाते हैं तो रास्ते में एक मतलब जंगल पड़ता है। जंगल के बाद एक तालाब पड़ता है, तो तालाब के पास थक जाते हैं चलते चलते और थकावट दूर करने के लिए बैठ जाते हैं। तब थकावट दूर करने के लिए बैठ जाते हैं तो बैठे बैठे वो लोग क्या देखते हैं कि कुछ लड़कियां हैं जो तालाब में नहा रही हैं और ये दौरी में धोवा धो रही हैं। तो चावल धोते हैं ना अपना भात बनाने के लिए, तो धो रही थी। तो वहाँ क्या बोलते हैं लोग देख के, मलमल धोबे दौरिया पिड़री भींजन ना दे। तो वो लोग जवाब नहीं देती, सुन लेती है। बाद में वो लोग क्या सोचती है, जाने दो, कोई अजनबी है और कुछ भी ऐसे बोल रहा है, इनके मुंह लग के क्या करना है, ऐसे सोच के वो लोग नहीं बोली। नहीं बोली तो ये लोग 2 बार 3 बार ये बात दोहराया। बाद में वो लोग घर जाने लगे। जब घर जाने लगी तो ये लोग पीछे पीछे जाते हैं और एक पूछता है, मुझे रास्ता बता दो, यहाँ कोई पंडित है क्या ये गांव में? तो एक ब्राह्मण की लड़की रहती है, वो बोलती है हाँ है। तो बोलती है कि क्यों? बोलते उनके घर में जाना है। तो बोली ठीक है चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ऐसा बोली ब्राह्मण की लड़की। तो ब्राह्मण की लड़की के पीछे पीछे वो जाता है और जो दूसरा रहता है, जो राजा की लड़की रहती है, वो जाती है तो ये पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। तो बाहर जब दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो जाकर अंदर बोलती है सैन को, देखो दरवाजे में कोई एक लड़का खड़ा है, अजनबी खड़ा है, और उसे बढ़िया अच्छा डंडे से स्वागत करो। तो वो लोग डंडे से स्वागत करते हैं उसका, मारते हैं उसे और पकड़ के ले जाते हैं राजा के दरबार में पेश करते हैं। बाद में पता चलता है अरे ये तो घर का जमाई है। तो अंदर लेकर आते हैं और स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद उनके यहाँ का रिवाज है कि मतलब कोई भी जैसे अतिथि आए तो उनका स्वागत करते हैं। तो रात के उसकी भाभी अपनी ननद को भेजती है, राजकुमारी को, और बोलती है जाओ राजकुमार का स्वागत करो। वो आती है, आरती दिया लिए रहती है, थाली में आरती सजाती है, और जब आरती उतारने लगती है तो वो आरती नहीं उतरवाता, इनकार कर देता है। तब भी बेचारी अपना कर्तव्य पूरा करती है, किसी तरह से रात बिताती है। सुबह भाभी उसकी पूछती है कि क्या हुआ, राजकुमार कुछ बोले? तो बोलती है नहीं। अभी वो बोलता है मुझे लेके जाना है। ऐसे राजकुमार ने वो क्या बोला, मुझे लेकर जाना है, विदा कर दो। राजा बोलता है ऐसे कैसे विदा कर दें? तो बोलते हैं नहीं, अभी हम मुझे लेके जाना है, विदा कर दो, बाद में फिर आएंगे सैनिक लोग, तो जो सामान देना हो तो बाद में देते रहना। राजा ने सोचा ठीक है, यदि ये ऐसा बोल रहा है तो अच्छी बात है, भेजे देते हैं। और ब्राह्मण का लड़का यहाँ लेकर आ जाता है घर, क्योंकि ये 2-3 दिन रुक जाता है और ब्राह्मण का लड़का दूसरे दिन ही घर आ जाता है लेकर। तब ये वहां से विदा करा के आता है तो डोली कहार लेकर आते हैं और जंगल में कहार डोली रख देते हैं। जब जंगल में कहार डोली रख देते हैं तो ये बोलता है अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोलते हैं कि नहीं घर तक छोड़ेंगे। तो बोलते हैं नहीं, अभी यहाँ से मेरी जिम्मेवारी है, मैं ले जाऊंगा।
वो लोग डोली छोड़कर जंगल में और चले आते हैं। जब चले आते हैं तो ये वो उसको क्या बोलता है, रानी को, मैं अभी आया पानी पीकर, ऐसा राजकुमारी को बोलता है और वहां से निकल जाता है। ये अपने गांव पहुंच जाता है। जब अपने गांव पहुंच जाता है तो अंधेरा हो जाता है, रात होने लगती है। तो इस राजा के सैनिक भागते हैं, सिपाही, और दूसरे राज्य के राजा सैनिक उठा ले जाते हैं डोली। बोलते हैं इतनी सुंदर है, कितनी सुकुमार है, न जाने किसकी राजकुमारी है, यहाँ जंगल में कौन छोड़ कर गया है, कोई दिख भी नहीं रहा, ऐसा सोच के और ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो राजा के जंगल में राजा के घर में पहुंचते हैं और बोलते हैं, राजन राजन, आज हम जंगल में से एक राजकुमारी लेकर आए। वो बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, दिखाओ कौन सी राजकुमारी है। जब सामने जाती है तो मामा बोलती है और वो देख कर चकित हो जाता है, बोलता है अरे मेरी भांजी यहाँ कैसे। तो आप बोलती है बस ऐसे कुछ काम था, भटक गई थी जंगल में, तो ये सैनिक लोग उठा कर ले आए। तो बोलते हैं ठीक है, घर में रहने लगी। तब घर में रहने लगी तो रोज चौपड़ खेलने जाने लगी ऊपर छत में। चौपड़ खेलती थी सखियों के, सहेलियों के साथ, दासियों के साथ, और वहीं रहने लगी। तो मामा के यहाँ रहने लगी। मामा ने संदेश भेजा कि आपकी लड़की मेरे यहाँ, मतलब बहन के यहाँ संदेशा भिजा दिया, और बोले चिंता मत करना ऐसा। और ये आकर यहाँ जब देखता है तो ब्राह्मण का जो लड़का था वो अपने औरत के साथ, पत्नी के साथ खुश था, और ये बेचारा दुखी था क्योंकि इसकी पत्नी तो बिछोड़ गई थी, क्योंकि ये छोड़ दिया था पहले से। तो ये अपनी बात उसको बताता है, अपने दोस्त को। तो ब्राह्मण का लड़का बोलता है तूने बहुत बड़ी गलती की, अभी उसको ढूंढ के लेकर आ, तेरी जिम्मेवारी है। तो बोलता है इसके लिए अभी क्या करें। तो वो दोनों बोलते हैं चल अपना दोनों एक मजदूर का काम करते हैं और ऐसे ऐसे करके ढूंढ लेंगे कहाँ है। तो पहले तो जाते हैं जो जंगल में छोड़ा था, उस जंगल के पास के गांव में, नजदीक में जाते हैं, तो काम करना शुरू कर देते हैं। और काम करने के बाद जब उस राजा के गांव में जाते हैं तो राजा के यहाँ भी काम चालू था। तो ये लोग मजदूर उन सैनिकों से बोलते हैं हम लोग मजदूर है भाई, हम लोग को भी शामिल कर लो। बोले ठीक है। तो मजदूरी की वजह से उन लोग को भी शामिल कर लिया काम करने में। अब ये लोग माटी गारा ये सब करते हैं। तो गारा ढोते समय क्या बोलते हैं, उसे राजकुमारी को देखा ऊपर, तो क्या बोलता है, चौपड़ हंस हंस खेले तास, ओट कदम की बैठ, पाजी जीतन ना दे, पल पल हेरे नैन। ऐसा 2 बार बोला, 3 बार बोला। तो हर दिन यही बोलता है। एक दिन फिर खेलती थी, फिर देखा तो फिर बोलता है, हंस हंस खेले चौता से, बाजी पलटन ना दे, लो भाई गिलंदी, ऐसा बोला। तो क्या बोलती है वो, सुनकर क्या बोली, जब की बातें जब गई गई नदी की धार, अब का मिलना कठिन है, छोड़ी बीच पहाड़, जय पवारा। तब ऐसा बोली तो राजकुमारी, वो सखियां पूछती है राजकुमारी से कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो बोलती कुछ नहीं, ऐसा ही बोल दिया। और इसे मजदूर देख के और सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा राजकुमारी को देख के बोल रहा है। बाद में उसके सैनिक देख लेते हैं, राजकुमारी के राजा के सैनिक देख लेते हैं जो सिपाही। तो राज दरबार में लेकर आते हैं और बोलते हैं जो आपके यहाँ एक राजकुमारी है उनको देखकर ये ऐसा ऐसा गाना गा रहा है। बोलते हैं कि क्यों तुम ऐसा ऐसा क्यों गा रहे हो। तो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं गाया। बाद में उसकी सखियां भी बताती हैं हाँ राजकुमारी भी ऐसे बोली थी। तो दोनों को आपस में आमने सामने करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को पहचानते हो, क्या है, क्या बात है, तुम लोग ऐसा क्यों किया, अब तुमको मैं फांसी चढ़वा दूंगा, ऐसा बोला। तो जब राजा ऐसा बोला मजदूर को फांसी देने के लिए, तो रानी वो राजकुमारी बोलती नहीं मेरे पति हैं। राजा बहुत अचरज में पड़ गया, अरे तेरे पति ये कैसे हो सकता है, ये तो मजदूर है, फटे कटे के कपड़े पहने हैं, तू इतने बड़े घर की राजकुमारी, ये कहाँ मजदूर, तेरा पति कैसे हो सकता है। वो बोलती है नहीं मेरा पति है। बाद में उसे हकीकत सबका सारी कहानी बता देती है और लास्ट में बोलती है मेरे पति के साथ मुझे भेज दो, मैं जा रही हूँ ऐसा। तो दोनों का कैसा, वो दोनों दोस्त जो थे वो लोग भी बोले हाँ भेज दो, अब हम लोग लेकर जाएंगे, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ऐसा कह के वो नए कपड़े दिए, नए कपड़ा पहनाया, उसे भी बहुत अच्छे से स्वागत किया और बढ़िया राजकुमारी को सजा के डोली में और सामान बहुत सारा सैनिकों से भिजवाया उसके घर में।
तो गांव में गई तो बहुत उराव उत्सव हुआ और दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रहने लगे आपस में। तो जैसे उनकी मतलब अच्छा दिमाग समझ में आया, ऐसे हर लोग को समझना चाहिए और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए।